अब के साधारण चुनाव नहीं, केवल एमएलए बनाने का नहीं, ये चुनाव कुछ और ही है और वो फैसला आपने करना है। पहले भी आपने किया और आपने देखा, पहले फैसला किया और उस समय जब शुरुआत की हमने तो एक बात कहते थे आप कि भाई हम आशीर्वाद तो दे देंगे तेरे को, लेकिन फलाना आदमी बनने नहीं देगा तुमने। मैंने ये कहा था तुम आशीर्वाद दे दो, उनने मैं देख लूंगा आप पे। आप आज फिर वही कहने आया हूं, फिर वही वक्त आया है, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आपका सदैव राह और मिलेगा तो आपका राजनीति का रंग भी और ही होगा। हरियाणा में बहुत हो लिया, क्योंकि लोगों के साथ बड़ा धोखा हो लिया। 2014 में ये जो आज मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में बहुत वायदे किए थे। किसानों के से कहा था कि तुम्हारे को स्वामीनाथन का भाव देंगे, जो हमने भी रिकमेंड करी थी, और गरीब आदमी को अलग कहा, महिलाओं के लिए अलग बात कही, कर्मचारियों के लिए अलग वायदे किए, बहुत हर वर्ग के लिए अलग वायदे किए। और लोगों को बहुत उम्मीद थी, हमारे को भी उम्मीद थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हरियाणा में, बहुत अच्छा करेगी। लेकिन वो आशा 5 साल के बाद निराशा में बदल गई, वो उम्मीद नाउम्मीदी में बदल गई, वो उम्मीद नाउम्मीदी में बदल गई। क्यों? आज किसान बर्बादी के कगार पे। देखो ये सब बहुत सारे, यार ढोल ना बंद करो ना, बंद करो आज ने। आज किसान, आप सब बैठे हैं यहां पर, बर्बादी के कगार पे है। ना तो इसको भाव मिलता जो मिला था हमारे समय में, लागत बढ़ गई। हमारे टाइम में ना तो खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर के पार्ट्स पे टैक्स था, और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता हरियाणा में देता था। सबको मालूम है, दिल्ली वाले भी पूरा डलवा कर ले जाते थे। और भाव, जीरी का भाव देख लो क्या था, गन्ने का भाव मैंने क्या दिया, इनने 10 रुपए बढ़ाए, मैंने कितना 150 बढ़ाया। कपास का भाव क्या मिला आपके सामने। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, इसमें तो जो एमएसपी है, जो सरकारी रेट है, वो भी किसान को पूरा नहीं मिलता। उसमें भी 100 अड़ंगे अड़ाते हैं। कोई भाई सरसों बोता है, कोई सूरजमुखी बोता है, कोई बाजरा बोता है, तो जब लेके आएंगे तो ये कहते हैं हम तो 1 एकड़ का 5 क्विंटल लेंगे, बाकी कड़े ले जाएगा भाई वो। ये तमाशा इन्होंने, कहीं 2 क्विंटल, कहीं 4 क्विंटल, कहीं 8 क्विंटल, बाकी कहां लेके जाएगा वो सस्ता बेच के जाता है। और नतीजा ये हुआ, किसान आज कर्जे में डूब गया। दूसरा, गरीब आदमी के देखो, जो दलित हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनको लिए हमने 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए हरियाणा में। इस सरकार ने एक भी दिया हो, कोई गांव का नाम बता दो और आदमी का नाम बता दो, एक भी दिया भाई? पूरा हल्का बैठा। और जो हमने राशन दे रखा था, चीनी भी, वो भी काट दी। दाल रोटी की स्कीम चलाई थी, गरीब आदमी को सस्ती दाल मिले, वो भी खत्म कर दी। जो बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए पहली जमात से वजीफा देते थे, उसमें भी घोटाला कर दिया, वो बंद कर दिया। मेरे भाई, ये मंडी का काम है, मेरे बहुत सारे व्यापारी भाई हैं ये, इनसे जब मैं पूछता हूं तो ये कहते हैं कि भाई हमारा मुनाफा तो गया दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं। मैं क्यों? कभी बोला जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी ये टैक्स, कभी वो टैक्स। तो ऐसा है। कर्मचारियों से बात करो तो कर्मचारी कहेगा पंजाब के वेतन समान की बात करी थी, और जब मांग करते हैं तो लाठियां चलती हैं रोज। कर्मचारियों को ये हाल है। आपके सामने मेरी बहन बेटियां बैठी, इनका क्या हाल है भाई? आज कानून व्यवस्था बिल्कुल लच्चर हो गई। 3 कत्ल रोज होते हैं हरियाणा में।
और इतने डाके वाके हो तो बहुत लंबी बात है। मैं ये कहता हूं कोई मेरी बहन बेटी चैन पहन के जा नहीं सकती, तो ये आपके सामने आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। और 66 में हरियाणा बना था, 66 से लेकर 2014 तक पुलिस की फायरिंग से कभी 80 आदमी नहीं मरे पूरे इतने साल में, लेकिन इस 5 साल में इस सरकार ने 80 से ज्यादा आदमी गोली से भून दिए। ये इनकी स्थिति है। 2 बार फौज बुला ली, तो ये बिल्कुल विफल सरकार है और आज हर वर्ग परेशान है। और यही बात मैं लेके आया हूं। सवाल बहुत सारी दीपेंद्र ने कहा, मैं तो एक बात कहना हूं कि जो हम कहते हैं वो करते भाई, जो मैंने कहा वो किया। 2000 एक मिनट जा भाई, बेटा नारे मत लगा बीच में, बात सुनो। 2009 में मैंने कहा, और वो जो आप घोषणा पत्र देख लो वो सारे पूरे किए। किसान का कर्जा माफ करा, और ये जो आपका फसली ऋण है उसका 0% करा, अच्छा भाव दिया, गरीब आदमी को प्लॉट दिया। इस तरह हर वर्ग को, कर्मचारियों को खुश रखा, हर वर्ग को, व्यापारियों को पूरी सुविधा दी। आपके सामने है, जो कहा वो किया। तो आज सवाल ये आता है आपके सामने कि ये तो देख लिए भाई, इनने तो कुछ करना नहीं। बता दो, 1 इंच रेलवे लाइन बनाई हो, 1 इंच मेट्रो बढ़ाई हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई कुछ किया हो, हमारी देख लो वहां से शुरू हो जाए, कुछ नहीं किया। इनने तो कुछ करना नहीं। लेकिन मैं आज कुछ वायदे करके जा रहा हूं। अपनी सरकार आ गई तो पहले भी करके दिखाया और अब भी करके दिखाऊंगा। क्या? जो इन्होंने किसान को कर्जे में डुबा दिया है, हमारी सरकार आ गई तो 6 महीने के अंदर अंदर किसान का, गरीब आदमी का कर्जा माफ करके दिखाएंगे हम। इसमें बैकवर्ड क्लासेस जो छोटे वो हैं और अनुसूचित जाति भी, पहले भी किया था हमने। और भाई दूसरा, जो मेरे बुजुर्ग हैं, अब कोई बुढ़ापा पेंशन है, बैंक में जाएंगे, कोई बीमार हो गया तो खाट समेत बैंक में ले जाओ भाई। मैं तो, हमारी सरकार आएगी तो उसकी खाट पे पेंशन जाएगी, और पेंशन बुजुर्गों की हर महीने 5100 रुपए, 5100 रुपए मिलेगी। वो 5100 बूढ़े को और 5100 बुढ़िया को। और जो इन बेईमाना करा ना बूढ़िया के साथ, बेईमाना करा है, वो भी पूरत में ही करूंगा जो इन्हें कम घटे तैयारी करी। और जो बुढ़ापा पेंशन है उसकी उम्र 60 की बजाय 58 साल से करेंगे। और महिलाओं की पेंशन 55 साल से करेंगे, 55 साल की होगी। आपके सामने। और भाई सरकारी कर्मचारियों को पंजाब का वेतन समान देंगे और पुरानी पेंशन लागू कराने का वो करेंगे। और जो गरीब आदमी हैं, गरीब महिलाएं, गरीब परिवार हैं, उनको भाई उनकी महिलाओं के लिए 2000 रुपए महीना चूल्हा खर्च देंगे ताकि किसी को देखना पड़े, ताकि गरीब का असर ना पड़े। आपके सामने है, जो वायदे करेंगे वो हम पूरे करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग वो वायदे हैं आपके सामने। बिजली की बात है, बिजली की बात मैंने कहा, बिजली आज आती नहीं, बिजली पूरी बना गए थे हम। इनने कोई पावर प्लांट नहीं लगाया, उनकी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते। आज हरियाणा में इतनी बिजली है कि 24 घंटे बिजली मिल सकती है। तो भाई बिजली का जो साफ हमारा ऐलान है कि बिजली फुल, रेट आधा। और कानून व्यवस्था
आपको याद होगा जब 2005 में हमारी सरकार बनी, उससे पहले भी ऐसा ही था भाई, जेल तो राज गिरा करते, बदमाशी करा करते। मैंने बनते कह दिया था 2 महीने में भाई बदमाश और गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ, छोड़ गए थे। 10 साल शांति से चला। तईब का फिर मौका आया तो फिर कह के जा रहा हूं बदमाश और गुंडों को हरियाणा में नहीं रहने दूंगा भाई मैं, ताकि शांति से रहे हमारे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।